तो यारो सब ठीक ठाक हो तो इस साल की सबसे ज़्यादा वेट की जाने वाली सीरीज़ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, तो भाई साहब उसका एंड हो चुका है। तो मैंने पहले शुरू में ही 3 एपिसोड्स का रिव्यू किया था, लेकिन पहले 3 एपिसोड से तो नहीं पता चलता कि सीरीज़ कैसी है, लेकिन अब सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है। तो कैसी है सीरीज़, तो चलिए बात करते हैं। तो भाई साहब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो स्टोरी है 1000 साल पहले की है उन इवेंट्स से। तो होता यह है कि इसमें शुरू में ही हमें एक ग्लैड्रियल लड़की दिखाई जाती है जो एल्व्स है। तो होता है वहाँ पर एक जंग होती है, तो जिसके बाद वो है तो वो सौरॉन के पीछे पड़ी हुई है, यानी काफ़ी दिनों से वो उसको ढूंढ रही है कि कहीं ना कहीं वो डार्क फोर्स ज़िंदा है। तो वो इस सफ़र पर निकलती है। इधर से आपको एल्व्स, हारफूट्स, उनकी स्टोरी साथ साथ चलती रहती है। तो ख़ास तौर पर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री अच्छी लगी, वो एलरोंड और डूरिन का जो करैक्टर था बोने का और एक एल्व्स का, वो बहुत ही उनकी दोस्ती देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी उनकी केमिस्ट्री में जब भी उनका कैमियो आता था तो आपको यार एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ऊपर से इस सीरीज़ का जो बजट था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, यानी कि जैसे कि फैंटेसी दुनिया बनाई गई भाई साहब, इतनी खूबसूरत दुनिया, तो आपकी आंखें तो इधर उधर हटती नहीं हैं, उसी के ऊपर ही रहती हैं। तो ओवरऑल जो हम एक्शन की बात कर रहे थे पहले 3 एपिसोड में भी मैंने कहा था कि भाई साहब अभी तो एक्शन इतना बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ। पूरी सीरीज़ में जो कि एक्शन है उस पर बहुत ही कम फोकस किया गया है। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो है स्टोरी पर फोकस किया गया। तो कोई बात नहीं भाई साहब, हो सकता है कि पहले सीज़न को बुलेट किया गया है कहानी को, आगे हो सकता है कि आने वाला सीज़न जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो लग रहा था जिस तरह का एंड हुआ है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का फिनाले, यार एकदम ज़बरदस्त था। तो शुरू के 3 एपिसोड भी मुझे ठीक ठाक लगे। इसके बाद जो चौथा 5वां एपिसोड है वो थोड़ा सा बोर करता है। न्यू मनोर में ही उसकी यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर टाइम वहीं पर ये स्टोरी चलती रहती है। तो ऊपर से लोगों को यही हुआ कि ग्लैड्रियल का करैक्टर भी थोड़ा सा कम पसंद आया है इस सीरीज़ में। इसके बाद जब 6 एपिसोड है उसमें सारा ही भाई साहब बवाल है, उसमें बहुत ही कमाल का एक्शन आपको देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि 1 घंटा तो भाई साहब सिर्फ लड़ाई ही चलती रहती है। तो एकदम तो लगता है कि भाई इन्होंने डिफीट कर दिया, लेकिन उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। एपिसोड 7, 8 काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद सीरीज़ आप कह सकते हो 5वें एपिसोड के बाद कि एकदम अलग लेवल पर पहुंच गई है। तो भाई साहब 8 एपिसोड देखने के बाद आपको सीज़न 2 की चाह होगी कि पता नहीं अब ये कब आएगा भाई साहब, यानी कि ऐसा एंड हुआ है। तो ओवरऑल यार सीरीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। ऐसा फील हो रहा था जब हम सीरीज़ देखते हैं ना, एक ही टाइम लगता था कि यार बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या यार जगह बनाई गई हैं, वाह वाह, मैं भी इनमें हो जाता तो क्या होता। लेकिन साथ ही आपको लगता है कि भाई थोड़ी बहुत सीरीज़ आपको बोर भी करती है, तो ऐसा ही है। तो कुछ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस को ये थोड़ी सी खटकी है, क्योंकि आपको एक्शन बहुत कम देखने को मिला। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज़ थी तो वो मूवी शुरू हुई थी पहले घंटे में बहुत एक्शन देखने को मिला था। तो क्योंकि लॉर्ड ऑफ रिंग्स मशहूर ही अपने एक्शन की वजह से है और ऐसी ही फैंटेसी दुनिया की वजह से है, तो इसमें फैंटेसी दुनिया की तो भाई साहब कमी नहीं है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। जो प्रोड्यूसर, राइटर्स, डायरेक्टर्स, उन्होंने जो भी कुछ बनाया है तो वो आपकी आँखें ठंडी हो जाएंगी भाई साहब देखने के बाद, चेक कर लो। लेकिन जो एक्शन है वो आपको डिसअपॉइंटमेंट करेगा। तो हो सकता है कि आने वाले सीज़न में हमारी ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी ये सब को भाई साहब पूरा कर दें जो इसके मेकर्स हैं, ऐसा ही है। तो ओवरऑल सीरीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी यार। तो अगर मुझे इस सीरीज़ के सीज़न 1 को रेटिंग देनी हो 10 में से तो 8 रेटिंग दूंगा। तो यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज़ नहीं देखी तो लाजमी चेक कीजिए। तो वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।